हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मा माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट 2025 के बारे में। ओके, तो आप गूगल पर आके गेट 2025 सर्च करोगे तो सबसे ऊपर जो ये वेबसाइट दिख रहा है, यही है गेट का ऑफिशियल वेबसाइट, विच इज gate2025.iitr.ac.in। ऐसा आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें नीचे आओगे, आपको यहाँ पर दिखेगा क्या, इम्पोर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स पर क्लिक करो। डेट क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कब से? फ्रॉम 28 ऑफ अगस्त। ठीक है, 28 अगस्त से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कब तक रहेगा? 26 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट लेट फीस। लेकिन अगर आपको लेट फीस देना है तो उनने उसका भी ऑप्शन रखा है। ओके, 7 अक्टूबर तक आपके पास विथ लेट फीस भी एग्जाम फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, इसमें कोई करेक्शन डेट्स नहीं है। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी शो होती है तो आपको गेट का ऑफिशियल टीम मेल करेगा। सो आपको मेल चेक करते रहना है अपना टाइम टू टाइम। गेट का ऑफिशियल टीम आपको मेल करेगा एंड कुछ टाइम पीरियड का टाइम देगा कि आप उस इतने 2 दिन 4 दिन या 6 दिन में अपना वो जो भी एरर आ रहा है आपके फॉर्म में, इधर रिगार्डिंग योर फोटो और योर सिग्नेचर और एनी डिटेल्स दैट यू हैव मेंशन्ड, वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम देगा कि इतने दिन के अंदर आप उस एरर को ठीक कर दें। ठीक है, गेट का एग्जाम कब होगा? गेट का एग्जाम होता है फरवरी में। सो दीज आर द 4 डेट्स, फर्स्ट, सेकेंड, 15th एंड 16th। इन चार में से किसी एक दिन नहीं, चारों दिन एग्जाम होता है। उस डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स को चूज किया है यहाँ पे। ओके, सो अब क्या क्या सब्जेक्ट्स से क्या मतलब है, गेट अलाउज यू टू गिव 2 पेपर्स ऑल्सो। 2 पेपर सिस्टम हो गया है अब गेट का, कि अगर आपको एक के साथ एक और पेपर देना है तो आप 2 पेपर स्कीम भी चूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे अभी। इसके पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस किस के लिए है। Okay, so candidates who possess certification from any such professional societies must ensure that those examinations are approved by MOE, Ministry of, then AICT, UGC, UPSC as being equivalent to B Tech, B Arc, B Planning, etc. इसी के साथ साथ बी फार्म भी यहाँ पर एलिजिबल होता है। अगर आप और नीचे जाओगे तो ये आप देख सकते हो, बीई, बी टेक, बी फार्म। ठीक है, ये बैचलर के जितने भी कोर्सेस हैं, टेक्निकल कोर्सेस हैं, इनका थर्ड एंड फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स आर completely eligible to give and qualify गेट, बिकॉज गेट का भी जो वैलिडिटी होता है स्कोर कार्ड का, वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। सो आप गेट के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो अगर आपने थर्ड ईयर में भी गेट क्वालिफाई किया। सो बिगेस्ट क्वेश्चन बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए रहता है कि बी फार्म एलिजिबल है? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बी फार्म भी यहाँ एलिजिबल है। अब बी फार्म वाले किस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं? तो उसके लिए आप यहाँ डाउनलोड पर जाओ, यहाँ से डाउनलोड करो इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ब्रोशर में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं अगेन, यहाँ पर ये दिया है एप्लीकेशन फीस पर टेस्ट पेपर। एक टेस्ट पे अगर आप डबल पेपर दोगे तो आपको डबल फीस देना पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस क्या है? फॉर फीमेल, SC ST एंड PWD। सिर्फ SC ST की फीमेल नहीं, जनरल, OBC और EWS वाली भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फीस इज 900 सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके साथ साथ SC ST एंड PWD मेल कैंडिडेट्स के लिए रेगुलर फीस इज 900 एंड लेट फीस इज 1400। एंड जो भी अदर कैंडिडेट्स कौन बचा भाई? बेचारे लड़के बचे। कौन से लड़के बचे? जो अनरिजर्व्ड हैं, OBC हैं या EWS कैटेगरी के अंडर में आते हैं। ठीक है, सो 1800। एंड आपका लेट फीस वाला सिस्टम विल बी 2300 रुपीज। ठीक है, रिजल्ट कब अनाउंस होगा? 19 मार्च को रिजल्ट अनाउंस होगा। ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, 19 मार्च योर रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड। ओके, ये फीस यहाँ पर काफी क्लियरली मेंशन्ड है, आप ब्रोशर में देख सकते हो कि व्हाट इज द फीस। अब पैटर्न कैसा रहता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, डेफिनेटली 3 घंटे का होता है।
30 टेस्ट पेपर मतलब 30 अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये पेपर होता है, एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट से देना चाहते हो। ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड होता है, उसके साथ साथ कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसमें क्या सेक्शन रहेंगे वो सारे सेक्शन के बेसिस पे पेपर होता है। तीन टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी। ये ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इनके वीडियोस पहले से डिटेल में बने हुए हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पूरा गेट का प्लेलिस्ट रखेंगे। उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी का पैटर्न जो है वो कैसा होता है। गेट में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो किस टाइप से होती है। ठीक है। सो ऐसा आपको सारा पैटर्न है, बिकॉज गेट में 1 मार्क क्वेश्चंस भी होते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी होते हैं। और 1 मार्क क्वेश्चन में 1/3 एंड 2 मार्क क्वेश्चन में 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है ना। तो इस टाइप से है गेट का पैटर्न। इसके बारे में डिटेल वीडियो बने हुए हैं, उनको आप जाकर एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड 2 मार्क्स। फॉर रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग है। फॉर 1 मार्क एमसीक्यू 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। फॉर 2 मार्क एमसीक्यू 2/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर टू एमएसक्यू एंड एनएटी, मतलब जो मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन रहेंगे उनमें और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब वो जो डिटेल है सारा कुछ बताया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे बता देता हूँ। एमसीक्यू मतलब 4 में से 1 ऑप्शन सही। एमएसक्यू मतलब 4 में से 2 या 3 ऑप्शन सही, हो सकता है चारों भी सही हो। एंड एनएटी मतलब होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब वहां पर आपको आंसर जो है वो टाइप करके लिखना पड़ता है। न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करते हैं, आंसर आया 5 तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा 5। उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, आपको सॉल्व करके वहां पर आंसर 5 लिखना है। ठीक है। सो अगर आपका एमसीक्यू 1 नंबर वाला गलत होता है उसमें से 1/3 मार्क्स कटेगा। 2 नंबर वाला एमसीक्यू गलत होता है उसमें से 2/3 मार्क्स कटेगा। लेकिन अगर एमएसक्यू और एनएटी गलत होता है तो मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स टू एमएसक्यू एंड एनएटी क्वेश्चंस। ये बहुत जरूरी चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिटेल्ड वीडियो इसका जरूर आपको देखना है। फिर उसके बाद जोन वगैरह देख लेना, आपका सिटी किस जोन में आता है। तो ये सारा जोन वाली चीजें हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखो कहाँ से देख सकते हो आप जोन्स को, या एग्जाम सिटी में देखोगे ना, तो ये जोन वाला, ये आई लाइक आईआईएससी बैंगलोर, ये कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या सिटीज इसके अंडर में आती हैं। ऐसे आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, जैसे कानपुर का अगर हम देखते हैं, सो मध्य प्रदेश की सिटीज आते हैं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना। यूपी के आते हैं आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी वगैरह। सो ऐसे आप सिटीज भी अपना चेक कर सकते हो कि आपका सिटी के बेसिस पे आपका जो रीजनल सेंटर कहलाएगा वो कौन सा आईआईटी कहलाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, फिर डेट्स वगैरह दी हुई हैं यहाँ पे। देख लो और डेट्स भी क्या है, लाइक लास्ट डेट टू चेंज पेपर एग्जामिनेशन सिटी एंड एडिंग न्यू टेस्ट पेपर, ये सब का भी ऑप्शन आएगा विच विल बी 6 नवंबर। ठीक है। फिर एडमिट कार्ड आपके 2 जनवरी से डाउनलोड होने स्टार्ट होंगे। ये चार जो है एग्जाम डेट्स है। रिजल्ट अनाउंस होगा ऑन मार्च 19, 2025। फिर जो स्कोर कार्ड है वो मार्च 28 से लेकर May 31 तक आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारा है गेट के रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आ जाओ, डेफिनेटली एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस करी है दैट बी फार्म स्टूडेंट्स हु आर इन थर्ड और फोर्थ ईयर आर कंप्लीटली एलिजिबल टू गिव गेट। अब कौन सा एग्जाम दें, यहाँ पर इतने सारे टेस्ट पेपर्स आ गए, आपको कौन सा टेस्ट पेपर देना चाहिए। सो बेस्ट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स इज नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री एंड नंबर 3 लाइफ साइंसेस। इसमें से भी सबसे सेफ ऑप्शन होता है लाइफ साइंस का। केमिस्ट्री क्यों नहीं, बिकॉज केमिस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सारे बीएससी वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने बीएससी किया है वो सब अधिकतर केमिस्ट्री से पेपर देते हैं।
उनके पास केमिस्ट्री के साथ साथ बायोटेक का भी ऑप्शन रहता है। लेकिन सबसे सेफ ऑप्शन होता है फॉर लाइफ साइंस, जो फार्मेसी स्टूडेंट्स इजीली दे सकते हैं, बिकॉज आपने यहाँ पर जो सब्जेक्ट, अब लाइफ साइंस में क्या क्या आता है तो ये देखो। लाइफ साइंस का कोड रहता है एक्सेल। तो यहाँ पर है एक केमिस्ट्री का कंपलसरी सेक्शन 25 मार्क्स, फिर 5 सेक्शंस आपके पास रहते हैं ऑप्शनल, जिसमें से आपको कोई भी 2 ऑप्शनल सिलेक्ट करने होते हैं। क्या क्या 5 ऑप्शनल होते हैं? बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। ये देख लो, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। एंड ये अभी नहीं सिलेक्ट करना, ये कब सिलेक्ट करना है? जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उसी दिन। पहले से कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, जब एग्जाम देने जाओगे तभी सिलेक्ट करना है। तो एक्सेल या लाइफ साइंस वालों को पहला क्वेश्चन आता, पहला सेक्शन जो होता है वो एप्टीट्यूड होता है, दूसरा सेक्शन होता है केमिस्ट्री होता है, एंड तीसरा और चौथा सेक्शन आपको सिलेक्ट करना होता है आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शनल दैट आर गिवन। ओके। उसके साथ अगर आपको 2 पेपर देने हैं, 2 टेस्ट पेपर कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एक्सेल, अगर आप फर्स्ट पेपर, तो आप लोगों को एक्सेल ही सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पेपर एक्सेल के साथ आप क्या क्या पेपर दे सकते हो? तो बीटी बायोटेक दे सकते हो, सी वाई केमिस्ट्री दे सकते हो, ई वाई मतलब इकोलॉजी दे सकते हो। तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा कि अगर आप 2 पेपर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट आप सेलेक्ट करो लाइफ साइंस दैट इज एक्सेल, सेकेंड आप सिलेक्ट करो बायोटेक्नोलॉजी दैट इज बीटी। सेफेस्ट ऑप्शन होते हैं। ओके। हाँ, ये चीज है दैट इफ यू आर सेलेक्टिंग 2 पेपर कॉम्बिनेशन आपको डबल फीस लगेगी। लाइक फॉर गर्ल्स जो 1900 फीस है आपको वो 900 फीस है, वो आपको 1800 लगेगी। एंड फॉर द बॉयज ऑफ अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिनकी 1800 फीस है, अगर आप 2 पेपर दोगे तो आपको वो 3600 रुपीज फीस पे करना रहेगी वहां पर। ओके। दिस वॉज वेरी मच अबाउट द बेसिक्स। उसके बाद अब देखते हैं हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर एक्सेल। बीटी का भी देखेंगे, एक्सेल देख लो पहले। अच्छा चलो पहले बीटी देख लो, बीटी कहाँ पर है? ये है ऊपर ही। बीटी बायोटेक, बायोटेक में कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है? 15 मार्क्स फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड 85 मार्क्स फॉर योर कंपलसरी सेक्शंस। अब बायोटेक में क्या क्या कंपलसरी सेक्शन होते हैं वो सबसे नीचे जब हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस, उसमें आपको देखने मिलेगा। ओके, 100 मार्क्स का ऐसा पेपर होता है। अब आ जाओ एक्सेल मतलब लाइफ साइंस पे। लाइफ साइंस 15 मार्क्स विल बी फॉर योर जनरल एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स विल बी फॉर योर केमिस्ट्री, एंड 2 into 30 मतलब 60 मार्क्स। 2 into 30, 2 सेक्शन सिलेक्ट करने हैं आपको 5 में से। कौन कौन से 5? बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये 5 में से कोई भी 2 सेक्शन सिलेक्ट करने हैं। 30-30 मार्क्स के दोनों सेक्शन में से क्वेश्चंस आएंगे। दिस विल मेक अ टोटल ऑफ 100। ओके। इसके साथ ये पूरा जो है सिटी वाला सिस्टम फिर से एक्सप्लेन किया गया है आपको ब्रोशर में, फीस फिर से एक्सप्लेन की गई है ब्रोशर में। अब हम आ जाते हैं सीधा नीचे एंड वी विल लुक एट द सिलेबस। सबसे पहले जो है हम सिलेबस देखेंगे गेट एक्सेल का। कंपलसरी सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। इसमें ये सारी चीजें हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, एसपी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब वही फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी आपने 11th 12th में पढ़ी है उसका बेसिक, एंड थोड़ा सा उसके आगे का एडवांस। बहुत ज्यादा एडवांस कुछ नहीं पूछता केमिस्ट्री में, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव गिवन द गेट एग्जाम एंड आई हैव क्वालिफाइड द गेट एग्जाम इन द ईयर 2023। ठीक है, आई एम गेट 2023 क्वालिफाइड। सो आई नो कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में भी बेसिक वही होता है जो आपने फार्मेसी में पढ़ा है। उसके साथ साथ कुछ और सेक्शंस जो हैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ने रहते हैं। पूरा सिलेबस यहाँ दिया है बॉटनी का, फिर माइक्रोबायोलॉजी का, देन जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी एट द एंड। ओके, तो आपके पास ऑप्शन रहता है बिटवीन दीज 5
कि आप एग्जाम में जाकर जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द गेट एक्सेल का सिलेबस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस। चलो हम डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं बायोटेक का सिलेबस यहाँ से। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको जो है क्वेश्चन पेपर्स, ये देखो सिलेबस के पहले एक अच्छी चीज आ गई यहाँ पर, दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। बल्क डाउनलोड ऑफ क्वेश्चन पेपर 2007 से 2024 तक एंड ईयर वाइज अगर आपको करने हैं तो 2019 टू 2024 का आपको जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने यहाँ से मिल जाएगा। ओके, ये सब आपका क्वेश्चन पेपर है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जैसे बायोटेक का मैंने क्वेश्चन पेपर खोल के देखा तो गेट 2024 का आपको ये बायोटेक का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल गया। सिमिलरली अगर आपको एक्सेल का पेपर देखना है तो आप यहाँ से नीचे जाकर एक्सेल लाइफ साइंस में क्लिक करो, तो ये आपको लाइफ साइंस का पेपर देखने मिल जाएगा गेट 2024 का। तो ये जनरल एप्टीट्यूड का क्या क्वेश्चन आता है, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये 2 मार्क्स, अब देखो यहाँ पर क्या थे, 1 मार्क्स क्वेश्चन थे, 1 मार्क वाले। यहाँ पर क्या है, 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। अब जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू एमएसक्यू या एनईटी रहेगा ना तो वो आपको पता चल जाएगा कि विच क्वेश्चन इज योर एमसीक्यू, विच इज एमएसक्यू एंड विच इज एनईटी, क्योंकि वहां ऊपर मेंशन्ड होता है कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है एंड उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। ठीक है, फिर ये सॉलिड लिक्विड गैस गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन आता है, आया था लाइक लास्ट ईयर। फिर हिस्टिडीन, ये तो फार्मेसी से रिलेटेड ही चीज है, हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर है ना। सो दिस इज ऑल योर केमिस्ट्री सेक्शन। फिर ऐसे आप नीचे जाकर और सारा पेपर वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का भी सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। सो आप बायोटेक एंड एक्सेल दोनों का सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड व्हाट इज द एक्चुअल सिलेबस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा और ऊपर अगर हम जाएं तो हमको बायोटेक का भी आई थिंक सेक्शन मिल जाए। सिविल इंजीनियरिंग, यस ये आ गया बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में सेक्शन 1 इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ठीक है, लोगों ने ये भी दिया है, बायोटेक भी क्वालिफाई किया है। ओके, सो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको इजीली मिल जाएंगी कहीं पर भी, तो आप ये सब पढ़ सकते हो। फिर जनरल बायोलॉजी, देन जेनेटिक्स, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह। तो ये सब है आपका बायोटेक का सिलेबस, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम एज वेल। ठीक है, सबसे सेफ ऑप्शंस रहते हैं गेट एक्सेल एंड गेट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमने डेट्स देख ली, हमने ब्रोशर को भी ब्रीफली समझ लिया कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पैटर्न का मैंने बताया कि 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू एमएसक्यू एनईटी, जिसका डिटेल्ड वीडियो एंड नेगेटिव मार्किंग का डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ यू हैव टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। ओके, अंटिल देन आई विल सी यू, हैव अ गुड नाइट।